नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फार्मा मार्केट पढ़ेंगे विद एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के साथ साथ हम उसको भी एक्सप्लेन करवाते चलेंगे। पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक होल सा एरिया, ठीक है, बाज़ार जो एक एरिया होता है, वहाँ पर सेलर और बायर, सेलर होते बेचने वाले और बायर होते ख़रीदने वाले। ठीक है, सेलर और बायर का इंटरेक्ट होता है। ठीक, और उसके बाद सेल एंड परचेज। ठीक है, सेल एंड परचेज जो कम्युनिटी होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उनको बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, उनको बेचा और ख़रीदा जाता है उस एरिया में, और कंपटीशन होता है। उस एरिया को हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, आपको फीचर पूछते हैं मार्केट के, तो ये लर्न रखना। एक एरिया, यहाँ पे एक सेलर एक बायर, और वो सेल और परचेज़ करते हैं कम्युनिटी को, और वहाँ पे कंपटीशन होता है, उसको मार्केट बोलते हैं। आगे कुछ होती है फार्मा मार्केट्स। ठीक है, फार्मा मार्केट्स होती हैं। फार्मा मार्केट में आप देखे जाए तो एक परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट एंड ओलिगोपोली। ठीक है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की टाइप्स है। अब हम देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू, परफेक्ट कंपटीशन के फैक्टर। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के क्या फैक्टर हैं? ऑप्शन है हमारा कि जितनी भी फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा है कि इनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट मतलब नॉलेज होता है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और सेलर होते हैं। हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट, और नो फर्म कैन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शन ठीक है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, पहले आपको फर्म क्या होती है? ठीक है, अब सपोज जैसे एक इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री है, मैं फूड की इंडस्ट्री की एग्जांपल लेती हूँ। आगे जैसे उन्होंने बड़े सामान बनाया तो आगे उन्होंने बेचा छोटी छोटी इंडस्ट्री में, छोटी दुकानों में। वो जो छोटी छोटी होती हैं उसको हम फर्म बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम फर्म। अब पहले हम परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं। क्या फीचर दिखा रही हैं? ये दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल से सब समझेंगे। कैबेज, कैरेट, सब्जी मंडी। ठीक है, आप अपने दिमाग में रखो सब्जी मंडी। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन के लिए आप अपने दिमाग में रखो सब्जी मंडी। आप अगर सब्जी मंडी में गए हो, नहीं भी गए हो तो चले जाना देखने के लिए। प्रैक्टिकली देख के हर एक चीज़ का डाउट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, समझ आ जाती है। अब पहला फीचर है नंबर ऑफ़ फर्म्स। फर्म आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा। सब्जी मंडी में भी फर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत से लोग होते हैं, ले लो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, है ना, ऐसे। और फ्रीडम ऑफ एंट्री, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी एंट्री कर सकता है। सब्जी मंडी में भी देख लो, कोई भी आके रेडी लगा सकता है, बैठ सकता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना, एक जैसा प्रोडक्ट होता है। सब्जी मंडी ग्रीन, नीली, पीली, हरी, सैली जैसी भी होती है, सब्जी होती है ना, सब्जी होती है। और जो इसका डिमांड कर्व है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टली। अब ये कैसे है, इसको एक्सप्लेन करवाते हैं। क्या क्या फीचर हैं इसके? फर्म्स बहुत ज़्यादा, फ्रीडम, कोई आ सकता है, एंट्री ले सकता है, यस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोडक्ट होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट, एग्जाम्पल सब्जी मंडी। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट क्या है इसमें? नंबर ऑफ फर्म्स मैनी, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो डिमांड होती है सिंगल बायर की, ठीक है, जो डिमांड होती है बायर की, बायर क्या करता है? डिमांड करता है, और जो सप्लायर होता है वो सप्लाई करता है। ठीक है, जो सेलर होता है वो सप्लाई करता है। ठीक है, सिंगल बायर की डिमांड होती है, और जो सप्लाई होती है सिंगल सेलर की, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि एक जैसी चीज़ें सारी। तो इससे जो प्राइस लाइन होती है फर्म की वो कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टली रहती है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो गए वो होमोजीनियस मीन्स कि एक ही जैसे। अगर सब्जी मंडी है तो सब्जी होगी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक अगर जैसे हाँ ओनियन है,
जहाँ फिर पोटैटो है, पोटैटो नहीं मिला तो टोमेटो ले लो, मतलब सब्स्टिट्यूट है उसका। सब्स्टिट्यूट होता है कि एक नहीं मिला तो दूसरा हमने लेके काम चला लिया, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही बोल सकते हैं ये। और उसके बाद है परफेक्ट नॉलेज होता है, कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जितना इसने लगाया उतना ही 1-2 रुपये कम होगा, उतना ही उसी ने लगाया होगा, कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है प्राइस में, ठीक है। और ये फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती, प्राइस लेती है, मतलब जो मार्केट है, सब्जी मंडी है, जितना उन्होंने प्राइस बनाया होगा वही लेगी, खुद नहीं बनाती है, ठीक, खुद नहीं बनाती, प्राइस टेकर होती है ये, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टली जो इसकी डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टली कैसे, अगर आप इसका प्राइस लाइन देखोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगी क्वांटिटी और यहाँ होगा प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे ये जब दोनों मीट करती है ना, जैसे ये आ गया प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे जब डिमांड कर्व मीट करती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि प्राइस और डिमांड बराबर, ठीक है, प्राइस और डिमांड बराबर। लेकिन जो इसका डिमांड कर्व है वो क्या होता है, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जितना प्राइस है सभी का सेम ही प्राइस है, सेम ही क्वांटिटी है, उसी प्राइस में लेना है, उसी प्राइस में लेना है, ठीक है। जैसे 10 रुपये 10 लेना है हमने, उसी प्राइस पे लेना है, सभी का सेम ही होता है। तो इससे इसकी लाइन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टली। डिमांड कब क्या बनती है, हॉरिजॉन्टली, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली और प्राइस इज टेकर। इस फर्म के लिए आपने सब्जी मंडी को ध्यान में रखना है, तो यही ऑप्शन लिखे हुए थे, ऑल फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना। तो सब्जी मंडी में सब्जी मंडी दिखती है, कोई कपड़ा थोड़ा दिखता है वहाँ पे, और सभी को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसे में। और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, है ना, ख़रीदने वाले बहुत होते हैं, बेचने वाले भी बहुत होते हैं, और सभी को सेम ही प्रॉफिट होता है। अगर कोई अब सब्जी मंडी में जाओगे, कोई जैसे 1-2 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क होना स्टार्ट हो जाए तो वो उसको बाहर ही निकाल देते हैं, ठीक। तो इसका क्या आएगा सारा। अब पूछ रहे हैं डिमांड कब आप फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अभी हमने पढ़ा ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टली। क्यों होती है, आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व इज़ ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। डिमांड कर्व का क्या क्या रिलेशन होता है, ठीक है, प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट और प्राइस, ठीक है, उस क्वांटिटी का क्या प्राइस है, उसी से तो डिमांड बनती है ना, उसी से डिमांड बनती है। तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि प्राइस सेम ही होता है, इतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है ना कम होता है, सेम ही होता है। तो इसके क्या बनती है, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली, तभी हम कभी डिमांड हमारी अप डाउन नहीं होती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपोली इन द मार्केट से लेके। अब मोनोपोली मार्केट इन्होंने बोला है प्राइस मेकर होती है, या फिर देयर इज़ ए सिंगल बायर इन मोनोपोली, जहाँ फिर एक ही खरीदने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 है वो ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल मार्केट, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना सिंगल मार्केट है तो एक ही बंदा जाएगा खरीदने, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। मोनोपोली के फीचर देखते हैं हम, इसमें 1 सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है, 1 सेलर एक बेचने वाला होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर। आपने एग्जांपल लेनी है रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं, सभी को एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, और नो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन, इसके कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है कि हाँ इसको नहीं यूज़ करेंगे तो हम दूसरे वाला चीज़ को यूज़ कर लेंगे, और ये प्राइस मेकर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आपने रखनी है ट्रेन, और जो प्रोडक्ट होता है इसमें यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक होता है, खुद बनाते हैं यूनिक, ठीक। और इसकी जो डिमांड कर्व है, बाकी सभी की डिमांड कर्व, एक सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टली थी परफेक्ट की, बाकी सभी की डाउनवर्ड ही आएगी। क्या फीचर देखे हमने इसमें, नंबर ऑफ फर्म, मोनो से मतलब ही पता चल रहा है कि एक ही, जैसे हमने रेलवे स्टेशन देखना है, ठीक है, जो रेलवे कंट्रोल करता है उसको हमने देखना है। फ्रीडम ऑफ एंट्री, ठीक है, कोई इतना इसमें एंट्री नहीं करता, रिस्ट्रिक्ट होती है एंट्री करना, ठीक है, इसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री करने में। और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूनिक होता है, कोई इसके क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट
तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। जिसने एसी वाला लेना वो डिफरेंट लेगा, जिसने स्लीपर लेना उसने डिफरेंट लेगा, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये सिंगल है ना, जैसे रेलवे भी होती है वो सिंगल होती है ना, तो गवर्नमेंट इसको खुद इसके प्राइस खुद बनाता है, ठीक है। रेलवे इसके खुद प्राइस खुद बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस मेकर है, ठीक है, प्राइस मेकर मेकर है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है। क्यों होगी डाउनवर्ड? अब देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। अब जितना जितना प्राइस बढ़ता चलेगा तो स्लोप नीचे चलती जाएगी, नीचे चलती जाएगी, ठीक है। इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती जाती है, ठीक है। जैसे आपने रेलवे की टिकट निकालनी है, ठीक है, आज 10 रुपये है तो आप ले लोगे। फिर अगर 10 रुपये हैं तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, फिर 1000 रुपये थोड़े कम करेंगे, 1 लाख रुपये थोड़ा कम करेंगे। तो इससे क्या होता है, इसकी डिमांड कब जो होती है वो डाउनवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या होता है, ये डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। इसकी जो डिमांड कब है वो डाउनवर्ड होती है, ठीक। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूनिक क्यों होते हैं, यूनिक क्योंकि पेटेंट राइट होता है उनके पास, है ना। जैसे मेडिसिन ही बनाते हैं तो जिनके पास मेडिसिन होगा उसके पास अपना राइट होगा कि हाँ इस रेसिपी को या इसका जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो कोई और चोरी नहीं कर सकता, कोई और नहीं बना सकता, है ना। वो होता है पेटेंट राइट, ठीक है। तो ये आ गई मोनोपोली। अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। एक ही प्रोड्यूसर होता है, एक ही बेचने वाला होता है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस, सेम ही है। और कोई ज़्यादा इसमें इतनी न्यू फॉर्म एंट्री नहीं करती है, ठीक है। अब है फीचर ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन, इंटरडिपेंडेंट फर्म, प्राइस कंपटीशन, ठीक है। अब हमने मोनोपोलिस्टिक में देखना है। मोनोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ ए फर्म्स, मैनी सेवरल, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, मैनी बायर और मैनी सेलर होता है, ठीक है। मैनी बायर और मैनी सेलर क्या होता है यहाँ पे, मैनी बायर और मैनी सेलर होता है। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री, कोई किसी पे कोई रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं। एग्जाम्पल आपने लेनी है रेस्टोरेंट की और इसका स्लोप भी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सपोज जैसे आपने रेस्टोरेंट में जाना है ना, कोई भी बना सकता है अपने अपने ब्रांड का, अपने अपने लेटेस्ट डिज़ाइन का कोई भी बना सकता है और कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो तभी हम इसको बोलते हैं मैनी बायर और मैनी सेलर, ठीक है। मैनी सेलर होते हैं, मोनोपोली की तरह नहीं। रेलवे जो ऐसे एक ही अथॉरिटी होती है उनके पास, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एंट्री ले सकता है। डिफ्रेंशिएट मतलब कि क्लोज रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, होते क्लोज हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। जैसे अब हमने सब्स्टिट्यूट तो है ना इसके पास कि हाँ हमने अब इस रेस्टोरेंट से ये खाना था, राइस चावल खाने थे सपोज, तो यहाँ पे अच्छे नहीं है तो हम दूसरे ब्रांड के खा लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। होते क्लोज है। जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, कोलगेट लेनी थी, बिस्किट खाना है हमने, ओरियो बिस्किट खाओ। अब आपने क्या खाना है, चॉकलेट वाला बिस्किट खाना है, चाहे ओरियो खाओ जहाँ कोई और चॉकलेट वाला खा लो, ठीक है। तो ये आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। ये आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का कंबाइन होता है, दोनों की कम्बिनेशन से बन। इसका क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट, नॉन प्राइस कंपटीशन, इंटरडिपेंडेंट फर्म, प्राइस कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो नॉन प्राइस कंपटीशन क्या मतलब है कि इसमें इतना नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ना ही प्राइस टेकर होता है और ना ही प्राइस मेकर होता है, ठीक है। पार्सली कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि इनके पास पावर होती है। बायर क्या करते हैं, बायर सबसे ज़्यादा वही चीज़ें खरीदते हैं जो ब्रांडेड होती हैं, है ना, अटैच उससे होते हैं, तभी ये इतना कंट्रोल नहीं करते। अब सपोज़ कि इन्होंने उस चीज़ पे कंट्रोल कर दिया, कोई हमने जैसे जीन्स ही लेनी है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इस पे प्राइस पे कंट्रोल करके जो ब्रांड होगा मोस्टली जिसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, अच्छे यूज़ होंगे तो वही लेंगे वो, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में एक इसेंशियल कंडीशन बताओ इनमें से।
तो आप अपने दिमाग में जब भी परफेक्ट कंपटीशन आए तो इसमें आपने अपने दिमाग में सब्जी मंडी रखनी है, ठीक है। मतलब सेम प्राइस सेम थिंग एट अ वन टाइम, ठीक है। मतलब एक जैसा प्राइस होगा एक ही चीज़ का, ठीक है। सब्जी मंडी में एक ही जैसा 1-2 रुपये कम ऊपर नीचे होता है दूसरे का, लेकिन एक ही, तो यही चीज़ है इसकी, यही है इस कंपटीशन में इम्पोर्टेंट। जो ड्यूपोली है वो किसकी टाइप है? ये है ओलिगोपोली की, ठीक है। ये किसकी टाइप है? ओलिगोपोली की। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने 3 टाइप देखी, एक देखी ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। तो ये किसकी टाइप है? ड्यूपोली, जिसमें 2 मार्केट्स आएंगी, ठीक है, 2। मोनोपोली में क्या पढ़ा हमने? वायर आर मैनी, खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है। जैसे रेलवे में तो वो लोग जाते हैं, पर रेलवे की अथॉरिटी आपने देखा होगा एक ही के पास होती है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता इसमें, है ना, कि हाँ अब हम रेल को छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ से बाहर जाना हो, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हो तो हम रेल को छोड़ देंगे तो किसी और में जाएंगे, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो अदर कंपटीटर, और ना ही कोई इधर एंट्री कर सकता है बाय लॉ। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिखता है हमें बिटवीन पुअर एंड रिच, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जिसके पास अमीरों के पास ज़्यादा पैसा होगा वो एसी वाले में जाएंगे, जिनके पास नहीं होगा तो वो स्लीपर में जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिखता है इसमें। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? बायर भी ज़्यादा सेलर भी ज़्यादा, ठीक है, बायर भी ज़्यादा सेलर भी ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग की सेलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ब्रांड होते हैं, जितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा ब्रांड की क्वालिटी होगी तो उतना ज़्यादा यूज़ होगा वो, ठीक है। ओलिगोपोली, बायर ज़्यादा होते हैं लेकिन सेलर कुछ होते हैं, ठीक है। मतलब कि दुकानें कम होंगी, जैसे जियो एयरटेल्स की आपने देखा दुकानें कम हैं लेकिन ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। आप पूछ रहे हैं कि इंडिया की इकनॉमी कैसी है? इंडिया की इकनॉमी है मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। अब पूछ रहे हैं मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ए ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की डेफिनेशन सिगरेट, बार्बर, बिल्डिंग शॉप, वीट ग्रोइंग। तो ये सिगरेट इंडस्ट्री है, ठीक है, सिगरेट इंडस्ट्री। पहले हम इसके फीचर देख। ओलिगोपोली में जो फर्म्स होती हैं वो कुछ होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं, ठीक है। सेलर कुछ होते हैं लेकिन ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएट भी होते हैं और डिफ्रेंशिएट भी होते हैं, ठीक है। हिट्रोजीनियस भी होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे सीमेंट आ गई, कार आ गई, इलेक्ट्रिकल अपैलेंस आ गई, ठीक। और इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है, कोई प्राइस कंपटीशन भी नहीं होता है, नॉन प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, है ना, वो जितना अपने आप को जितने ऑफ़र देंगे वो, है ना, जितना ब्रांड को उछालेंगे, जितना ऑफ़र देंगे तो उतने ही ज़्यादा वो बिकेगा, ठीक है। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है इसमें। एक कंपटीशन करता है तो दूसरा और ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है, एक ऑफ़र देता है दूसरा वाला और ज़्यादा देना स्टार्ट कर देता है, तो इसमें नॉन प्राइस। ओलिगोपोली के आगे 4 टाइप्स होती हैं, एक होती है कोलिजिव, एक नॉन कोलिजिव, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे और इम्परफेक्ट में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होंगे, हिट्रोजीनियस परफेक्ट होंगे, ठीक है। अब हमने ओलिगोपोली में हमने देखा इन सभी की क्या डिफरेंस है। अब हम एक बार देख लेते हैं परफेक्ट में सब्जी मंडी आएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ़ फर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे। मोनोपोलिस्टिक में हमने जैसे रेस्टोरेंट या बिस्किट की एग्जांपल ली, ठीक है। हमने लेना है चॉकलेट बिस्किट तो हम ओरियो लें या दूसरा लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्म्स होंगे, सेलर भी ज़्यादा, बायर भी ज़्यादा। ओलिगोपोली में कुछ होते हैं, कुछ, ठीक है, जैसे कार्स होगी, सीमेंट होगी, जैसे आपने सिम भी निकाली, जियो एयरटेल्स जो भी है, कुछ फर्म्स हैं ना, गली गली थोड़ा ना दिखेंगी ये। और मोनोपोली में तो एक ही है, जैसे रेलवे है, हमारी रेलवे की एग्जांपल है इसमें हमने। और इसके बाद प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस मतलब कि अगर सब्जी मंडी में सब्जी ही बेचेंगे
एक ही चीज़ को ही बेचेंगे। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट, हिट्रोजेनियस प्रोडक्ट है। कैसे हिट्रोजेनियस है? बिस्किट, अब एक बिस्किट है तो कितने ब्रांड होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। ओलिगोपोली में डिफरेंशिएट भी होता है और हिट्रोजेनियस भी होता है, होमोजेनियस भी। मोनोपोली में यूनिक, होमोजेनियस होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये पूछा था कि ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली किसकी एग्जांपल है? जो रेयर चीज़ें हैं ना, जो रेयर चीज़ें होती हैं, आपने ये लर्न रखना, जो रेयर चीज़ें होती हैं, कॉस्टली चीज़ें होती हैं, जैसे सिगरेट इंडस्ट्री, एरोप्लेन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, एयरप्लेन, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज, ये वाली होगी, ठीक है। तभी ये कुछ होती हैं, फ्यू होती हैं, ठीक है। कुछ, ओलिगो मतलब फ्यू, कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ज़्यादा वायर होते हैं इसके, ठीक है, ज़्यादा वायर होते हैं। और ये होमोजीनियस भी है और हिट्रोजीनियस भी है, ठीक है। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि सिगरेट के डिफरेंट ब्रांड और भी हैं। और हिट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि सिगरेट के डिफरेंट ब्रांड भी हैं, ठीक है, अलग अलग नाम की भी सिगरेट है, अलग अलग ब्रांड की भी है। और होमोजीनियस क्यों? क्योंकि जैसे एयरलाइन, एयरप्लेन, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ गुड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू सेल, ठीक है। जहाँ से बनती हैं चीज़ें, जैसे सपोज यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ से चीज़ें बनी तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जहाँ पे वो बेचता है, मैन्युफैक्चर बना के ही बेच देता है, तो वो होते हैं होलसेलर। रिटेलर होते हैं जो आगे जाके दुकानदार होते हैं, जो होलसेल से सामान उठा के लेके आते हैं फिर आगे बेचते हैं, उनको बोलते हैं। अब इनके हम फीचर देखते हैं मार्केट के। परफेक्ट कंपटीशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है। सब्जी मंडी में एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है, सब्जी होती है। मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो रिच होगा तो वो एसी में जाएगा, जैसे रेलवे की हमने एग्जांपल ली, वो एसी में जाएगा तो ज़्यादा किराया दे के जाएगा। जो गरीब होगा वो स्लीपर में जाएगा तो कम किराया दे के जाएगा, ठीक है। प्राइस का क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब रिच पे अलग, पुअर पे अलग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या है? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जैसे कि जिसका ब्रांड ज़्यादा अच्छा होगा हम वही लेंगे, ठीक है। जैसे हमने चॉकलेट बिस्किट लेनी है, जिसका हमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी ब्रांड ज़्यादा अच्छी होगी, हम उसी का खाएंगे, वो आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी, मतलब प्राइस स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके, ठीक है। जैसे एयरलाइन, आपने जाना है तो जाओ, पैसे हैं तो जाओ, नहीं जाने हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने प्राइस नहीं कम करेगा, ठीक है। तो प्राइस रिजिडिटी होती है। ओलिगोपोली अभी पढ़ा हमने, फ्यू सेलर और मैनी बायर, ठीक है। एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन है कि ऐसी मार्केट का नाम बताओ जहाँ पे हैज़ ओनली वन बायर फॉर ए पर्टिकुलर गुड, मतलब एक ही बायर हो फॉर पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस का, तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोनी, ठीक है। मतलब बायर की बात हो रही है कि पर्टिकुलर गुड का एक ही बायर हो, उसको हम बोलते हैं मोनोसोनी, ठीक है, मोनोसोनी। मोनोपोली फॉर्म में कुछ इक्विलिब्रियम हमने क्या बोला कि जब ये प्राइस की लाइन होती है, ये क्वांटिटी की लाइन होती है, ये आगे हमारी डिमांड कर्व की, जब दोनों ये लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं तो वहाँ पे प्राइस क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है, प्राइस इक्वल होता है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मोनोपोली फॉर्म में 3 टाइप के प्रॉफिट लॉस होते हैं, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस, सुपर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। जितनी कॉस्ट लगी है उतना ही पैसा आया होगा, ठीक है, उतना ही पैसा आया होगा, उतना ही रेवेन्यू आया होगा, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अब कॉस्ट ज़्यादा लगी है, हमने जैसे कोई सामान बनाया उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, ठीक है, लेकिन इतना पैसा आया नहीं, उसको लॉसेस बोलते हैं। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो नाम से ही, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो कॉस्ट से रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कहाँ होता है? मोनोपोली फर्म में होता है, ठीक है। मोनोपोली क्योंकि वहाँ पे एक ही यूनिक ही प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे ही होता है और शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक फॉर्म इक्विलिब्रियम वर, इसका जो होता है वो मार्जिन रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता है वो कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में इसमें ब्रांडेड की चीज़ें होती हैं, ब्रांड की चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट बायलैटरल मोनोपोली,
इससे अब लगता है कि बायलैटरल 2 हैं तो 2 होंगे, पर मोनोपोली भी दिया हुआ है ना आगे, तो इसमें सिंगल सेलर सिंगल बायर, तो ये 2 हो गया। तो बायलैटरल मतलब मोनोपोली और एक दुकान, ठीक है, जहाँ पे सिंगल सेलर सिंगल बायर होगा उसको हम बोलते हैं बायलैटरल। अब हम इतनी डिमांड कर्व देखते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी हॉरिजेंटली होती है, ठीक है, सिर्फ उसकी हॉरिजेंटली होती है, बाकी वालों की डाउनवर्ड और उसके बाद डाउनवर्ड, ठीक है, सभी की डाउनवर्ड होती है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें हम प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिसमें हम ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी वो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो डाउनवर्ड स्लोप होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। ओलिगोपोली में इन इलास्टिक इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आती इसमें, इन इलास्टिक मतलब इतनी चेंजेस नहीं आती, जैसे एरोप्लेन की टिकट है तो इतनी चेंजेस नहीं आती, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोप भी मोर इलास्टिक दैन अ ओलिगोपोली, ठीक। ओलिगोपोली एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस था इनमें। नंबर ऑफ फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा, सब्जी मंडी। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत इतनी है, पर एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन नहीं। ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फर्म कौन से मार्केट में होती है, तो परफेक्ट में होती है, और सबसे कम मोनोपोली तो एक दिख रहा है, मोनो का मतलब सिंगल होता है तो एक ही होगी, और ओलिगोपोली में फ्यू, जैसे एरोप्लेन। परफेक्ट में सब्जी मंडी, मोनोपोलिस्टिक में बिस्किट की ले लो या पेप्सी कोकोला किसी की भी एग्जांपल ले लो, ओलिगोपोली में एरोप्लेन की, मोनोपोली में रेलवे की, ठीक। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री, सब्जी मंडी में तो कोई भी आ सकता है, एंट्री ही एंट्री है, उसको एंट्री, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी आ सकता है, ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इतने नहीं, और मोनोपोली में भी रिस्ट्रिक्ट है, ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक है, ठीक। और प्रोडक्ट ये होमोजीनियस, एक जैसी चीज़ें ही बेचेंगे, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट, और यहाँ पे भी होमोजीनियस, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही यूनिक चीज़ें बेचेंगे, ठीक। ये थी हमारी फार्मा मार्केट वगैरह।